आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि इस स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर। अब इस फैसले को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई। डीजीपी अरुण देव गौतम ने 7 आईपीएस अफसरों की टीम गठित कर दी है, जो ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपी। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो आने वाले दिनों में बिलासपुर, दुर्ग और अन्य बड़े जिलों में भी कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। तो आइए जानते हैं आखिर ये प्रणाली क्या है और कैसे काम करे और आम जनता को इससे क्या फायदा। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का ऐलान किया। सरकार का मानना है कि बढ़ते अपराध और बदलती सामाजिक परिस्थितियों में पुलिस को ज्यादा स्वतंत्रता और अधिकार देना अब समय की मांग है। समय की घोषणा के बाद डीजीपी अरुण देव गौतम ने तुरंत एक्शन लेते हुए 7 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की टीम बनाई। ये टीम कमिश्नर प्रणाली को लागू करने का रोड मैप और ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली दरअसल एक ऐसा मॉडल है जिसमें पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में सीधे और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। आमतौर पर अभी तक जिलों में पुलिस को एक अहम मामले में कलेक्टर की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर पुलिस के पास कार्यकारी मजिस्ट्रेट जैसी शक्तियां होगी। इस सिस्टम में रायपुर में पुलिस कमिश्नर का मुख्यालय बनेगा। एडीजी स्तर के अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। उनके साथ ज्वाइंट कमिश्नर होंगे जो डीआईजी रैंक के होंगे। शहर को कई जोनों में बांटा जाएगा जहां डीसीपी, एसपी, एसएसपी रैंक तैनात होंगे। हर जोन के तहत 4 से 5 थानों की जिम्मेदारी एसीपी रैंक को मिलेगी। इस तरह पूरी व्यवस्था कलेक्टर पर निर्भर रहने के बजाय पुलिस कमिश्नर की कमान में रहेगी। अब बात करते हैं पुलिस के नए अधिकार की। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस को कलेक्टर से मिलने वाले कई अधिकार सीधे मिल जाएंगे। शांति भंग की आशंका में हिरासत, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट लागू करना, रासुका के तहत कार्रवाई, होटल, बार और हथियारों के लाइसेंस जारी करना, धरना प्रदर्शन की अनुमति देना, दंगे में बल प्रयोग का निर्णय, जमीन विवादों में हस्तक्षेप। इन फैसलों के लिए अब पुलिस को कलेक्टर की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस सिस्टम से क्या फायदे होंगे? विशेषज्ञ मानते हैं कि इस प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा स्पीड और एफिशिएंसी है। अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई होगी, छोटे छोटे विवादों को जल्द सुलझाया जा सकेगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस ज्यादा प्रभावी साबित होगी, पेंडिंग फाइलों और लंबी प्रक्रिया से निजात मिलेगी। अब आपको यहाँ ये भी बताते चले कि इस सिस्टम की यहाँ क्यों जरूरत पड़ी। रायपुर में अपराध दर लगातार बढ़ रहा है। जनवरी 2025 से अब तक 6000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। 50 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, जिनमें 95% मामलों में आरोपी पहली बार अपराधी बने। चाकूबाजी के 65 से ज्यादा केस सामने आए। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि राजधानी को एक मजबूत और आधुनिक पुलिसिंग सिस्टम की जरूरत है। अब आपको यहाँ ये भी बता दें कि देश भर में कमिश्नरी प्रणाली कहाँ लागू हुई है। भारत के कई बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और भोपाल में पहले से ही पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। इस शहर में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था संभालने में ये सिस्टम कारगर साबित हुआ है। तो रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला जिला बनने जा रहा है जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो आने वाले दिनों में बिलासपुर, दुर्ग समेत अन्य जिले में भी इसे शुरू किया जा सकता है। देखना होगा कि क्या ये नई प्रणाली राजधानी में बढ़ते अपराध पर नकेल कस पाएगी और जनता को बेहतर सुरक्षा का एहसास दिला पाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।